तुषार को आज बारिश के चक्कर में ऑफिस से निकलने में काफी देर हो गई थी। वैसे तो वो लोकल ट्रेन पकड़ के ही घर जाता था, लेकिन आज तो लग रहा था जैसे आखिरी लोकल भी छूट जाएगी उसकी। दौड़ता दौड़ता प्लेटफॉर्म के फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और उसकी ट्रेन हॉर्न देते हुए उसकी आंखों के सामने आगे बढ़ रही थी। ट्रेन रफ्तार पकड़े इससे पहले ही आखिरी डिब्बे में किसी तरह तुषार चढ़ गया। रोज जिंदगी की भागदौड़ कभी कभी कितनी भारी हो जाती है, ये उसको अक्सर ऐसे ही समझ आता था। दरवाजे पर खड़े होके कुछ देर हांफते हांफते अपनी सांसें उसने वापस खींची और फिर जाके रोज वाली सीट के कोने में खिड़की के पास बैठ गया। बाहर बरसात हो रही थी। गर्मी में ऐसी ठंडी हवा और बरसात की बूंदें उसे और उसकी रूह को सुकून दे रही थी। रह रह के बिजली का चमकना और कभी अचानक जोर से बादल का। ट्रेन के पकड़ने के बाद उसे उतना बुरा नहीं लग रहा था जितना उस बारिश में ट्रेन पकड़ने से पहले उसे लग रहा था। अचानक इस सुकून भरे माहौल में उसका सुकून एक ख्याल से टूटा। जब उसने नजर घुमा के देखा तो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट खाली पड़ा था। सिर्फ अकेला तुषार ही था उस आखिरी डिब्बे में। शायद बरसात की वजह से ज्यादातर लोग जल्द ही निकले होंगे आज, इसलिए डब्बा खाली था। बैठे बैठे कुछ ही देर में तुषार की आंख लग गई। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और ठीक 2 मिनट के बाद चल पड़ी। चलती हुई ट्रेन में एक पल को तुषार की आंख खुली तो देखा पूरा डब्बा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक स्टेशन से अचानक इस वक्त इतने सारे लोग, ये सवाल इतनी थकान और ऐसे मौसम में उसे बहुत छोटा लग रहा था। उसने दोबारा अपनी आंखें मूंदी और सोने को चला गया। ट्रेन में ही सफर करते करते जब दोबारा आंख खुली तो देखा डब्बा फिर से पूरा का पूरा खाली था। बीच में तो कोई स्टेशन भी नहीं आया था, तो फिर वो भीड़ कहां गई? यही सोचते सोचते उसने जब नजर घुमाई तो बीड़ी की महक आई और धुएं का एक गुब्बार उसकी आंखों के सामने आया। देखा तो एक आदमी दूसरी तरफ बीड़ी पी रहा था। तुषार ने उससे पूछा, अभी तो पूरा डब्बा भरा पड़ा था, अचानक खाली कैसे हो गया? उस आदमी ने कहा, 30 साल से रोज रात इसी ट्रेन से जाता हूं, इसी डब्बे में 12 बजे के बाद। बाबूजी, इंसान घुसने से तो क्या, परिंदा पर मारने से भी डरता है। कहते हैं भूतिया डब्बा है ये। तुषार को यह बात बहुत ही बेतुकी लगी। उसने कहा कि भाई साहब, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते कि यह डब्बा भूतिया है? उस आदमी ने बीड़ी का एक लंबा सा कश खींचा और धुएं को छोड़ते हुए कहना शुरू किया, तकरीबन साल भर पहले मैंने इसी स्टेशन से ट्रेन भागते हुए पकड़ी थी और इसी डब्बे में चढ़ा था। थकान बहुत थी और डब्बा खाली ही था, तो थोड़ा फैलकर मैं सो गया। कुछ देर के बाद में जब आंख खोली तो देखा एक आदमी मेरे सामने बैठा अखबार पढ़ रहा था। रात के तकरीबन 1 बजे
कोई अखबार पढ़ता हुआ जाता तो नहीं था, लेकिन वो बड़ा लीन होकर के अखबार पढ़े जा रहा था। उसका चेहरा पन्नों के पीछे छिपा हुआ था और मैं भी खिड़की के बाहर ही देख रहा था। तभी मैं मुड़ा और उसने भी पन्ना पलटने के लिए अखबार मोड़ा, और जैसे ही उसने अखबार मोड़ा, मैंने उसका वो भयानक चेहरा देखा। फूटा हुआ, अधकुचला और उसके सर से बहता हुआ खून ऐसा लग रहा था जैसे सर मार मार के एक तरफ से कुचलने की कोशिश की गई। आखिरकार इंसान ही हूं मैं। मेरी आंखें बंद हो गई और चीख निकली। मैं चीखता जा रहा था और अचानक उसी आदमी ने पकड़ के मुझसे कहा, अरे क्या हुआ भाई साहब, आप ठीक तो हैं? कुछ मदद चाहिए आपको? मैंने आंख उठा के देखा तो वो बिल्कुल ठीक था। एक खरोंच भी नहीं थी उसके चेहरे पर। उसने फिर से मेरा हाल देखकर, मेरी घबराई हुई सूरत देखकर कहा, ये लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ी राहत मिलेगी। आप घबराए हुए लग रहे हैं बहुत। इतना सब कुछ देखने के बाद मैंने सोचा कि शायद ही मेरा वहम ही होगा। मैंने शुक्रिया बोल के उनसे पानी की बोतल ली और दरवाजे के पास आकर मुंह पे पानी के छींटे मारने लगा। मुंह धोने के बाद मैंने 2 घूंट पानी पिया और चेहरे का पानी रुमाल से पोंछता हुआ अपनी सीट पर आकर बैठा तो एक बार फिर से मुझे झटका लगा, क्योंकि वो आदमी वहां नहीं था। मैं कुछ कहूं या करूं इससे पहले ही आवाज आई, अरे भाई साहब, अरे मैं यहां हूं गेट के पास में। मैं डरते डरते उठ के उसके पास उसकी बोतल देने गया, पर बोतल मेरे हाथ से लेने से पहले ही वो आदमी मेरी आंखों के सामने चलती हुई ट्रेन से कूद गया। मैं 2 मिनट को वहां से हिल भी नहीं पाया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और जाके गेट के पास वाली सीट पे बैठा। मैं सोचने और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये सब क्या हुआ, कि तभी मेरे पास से एक आवाज आई, अरे भाई साहब, मेरी बोतल तो दे दीजिए।